मंगलवार का पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। मंगलवार मंगलमय सोच का सूचक है। विचार शुद्धि बहुत जरूरी है। जब विचार अच्छे हो गए तो निश्चय ही संसार भी अच्छा ही हो गया। विचारों से ही संसार बनता है। आज लोगों की सोच बुरी हो चुकी है, हेड ही खराब है, बाकी सारे अंग प्रत्यंग वैसे ही व्यवहार करेंगे। मंगलमय सोच, मधुर वाणी, सद्व्यवहार ये महापुरुषों के व्यक्तित्व से छलकते हैं, झलकते हैं। और ज्यों-ज्यों आप अध्यात्म में ऊंचे उड़ते जाएंगे, एक निश्चित दूरी तक प्लेन में बैठो, आपको नीचे कुछ दिखता है। जैसे जैसे उड़ान भरी सब छोटा बोना हो गया और एक जगह पर जाकर तो बिल्कुल नीचे से दिखना बंद हो गया, शून्यता ही आ गई, कुछ नहीं दिख रहा। बस ये भेदभाव, तेरा मेरा, जाति पाति, ये सब उनके लिए है जो अभी ऊपर नहीं उठे। जैसे ही ऊपर उठ गए, नीचे की सांसारिक विषमताएं, अलगाव, डिफरेंसेस, ये सब चले जाएंगे। हमें जब सत्संग मिला, इसका मतलब आज वैचारिक शुद्धि करने का दिन आ गया। अपने विचारों को ठीक करो और फिर विचार से वाणी में आओ, मधुर करो और वाणी को अपने कर्म में लेके आओ। सत्संगी कौन है? जिसके विचार वाणी बन गए और जिसकी वाणी कर्म बन गई। वो जो कहता है वही करता है। और कहता क्या है? जो गुरु अनुसार शास्त्र सम्मत बात है वो कहता है। यदि उससे विपरीत चल रहा है कोई, तो अभी वो संतत्व को प्राप्त नहीं किए हुए। पहले लोग घर बार छोड़ते थे, सन्यासी हो जाते थे, तो वहां एक भाव रहता था, हमने उस रब को, रहबर को, परमात्मा को पाना है। आज चलन दूसरा हो गया। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है उसको बस जारी रखना है। सामने से बने रहो जैसे आप बैठे हुए हैं भगवान डाल के। गेरुआ वस्त्र बड़ी जिम्मेदारी का काम है। वो भिखमंगों के लिए नहीं है, वो आम इंसान नहीं पहन सकता। जैसे एक अनव्यता
लड़की सिंदूर नहीं लगा सकती, वो कैसे लगाएगी सिंदूर? वो मंगलसूत्र नहीं पहन सकती है। और विधवा के लिए श्रृंगार मना किए गए। प्राचीन संस्कृति अनुसार दूसरी कौम में यहाँ राज कर रही थी। तियां भैणां नूं बचाण लई उनको वैधव्य में छुपा करके ही रखा जाता था। पर्दा सिस्टम घूंघट का बना दिया गया। समय के अनुसार फिर कहा कि इनको भी जीने का हक है, तो फिर वो सब धर्म साम्यक होता है। समय अनुसार वो रीति रिवाज सब बदल दिए गए, लेकिन आध्यात्मिकता सेम रहती है। कहीं सफेद वस्त्र पहनने का, कहीं पीले, कहीं काले, कहीं हरे, कहीं गेरुए, अलग अलग धर्मों में ये संत की पहचान बताई गई। वरना भीड़ में उसको चुनना देखना मुश्किल हो जाएगा, वो तो हमारे जैसे ही है। ये तो संतों की एक अपार कृपा है जो वो अलग से वेशभूषा में, वेश भगवान की जय, वो वेश में आ गए, वरना आप कैसे पहचानोगे उनको? पहला चरण ही ये है कि बाहर से आप उनको पहचानो, ये संत हैं। लेकिन वो जो चोला पहन लिया, कोई स्टेथोस्कोप टूटी लगा के गले में घुम्मे लटका के सफेद कोट पहन के, लेकिन उसके खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है, वो भी नहीं है, तो ऐसे वेश का क्या अर्थ हुआ? वेश वही धारण करे जो वो हो चुका है। कितने कितने साल बहनें सेवा में रहती हैं श्वेत वस्त्रों में, फिर उनको चोला दिया जाता है। 12-15 साल बीत जाते हैं, तब बाई जी उनको नियुक्त किया जाता है। ऐसे थोड़े ना बना दिया उठा के पहले दिन ही आ जाओ जी। सेवा होती थी, साधना होती थी। 12 साल ये सत्संग कर रहे हैं, ये शास्त्र पढ़ चुके हैं, इनके सेवक हैं, ये सतमार्ग पे लोगों को चला रहे, खुद भी चल रहे, तब जा करके ये ओहदे दिए जाते थे कुंभ पर। वो अखाड़े परिषद वो सब डिसाइड करते थे, वहां डिस्कशन होती थी, धर्म में क्या कुरीतियां आ चुकी उसको दूर करो, और फिर जो जो वहां पे खूबसूरतियां हैं उनको बरकरार रखो, बहाल रखो। तब जा करके कि ये संत हैं, महंत हैं, कि मंडलेश्वर हैं, कि महामंडलेश्वर हैं, या आचार्य महामंडलेश्वर हैं, वो बड़ी जिम्मेदारी का काम। यदि आप पर कृपा है, अतिशय कृपा जाहि पर हुई, पांव दे एह मार्ग सोई। पहले तो कोई चलता ही नहीं है, जिस पर कृपा है वो इस मार्ग पे पांव धरेगा। और फिर कहा कि यदि आप इस मार्ग पे आ गए तो जाओ तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तार तली गली मेरी हो। फिर मैं तो खत्म ही हो गई, अपनी जान तो चली ही गई। ब्राह्मण देव ने द्विज बनाया, संस्कार किया, वहां यज्ञोपवीत धारण कराया। यार अलग अलग जैसे भी धर्मों में रिवाज हैं, रीतियां हैं। तो एक जन्म हुआ माता के गर्भ से बाहर आए, और एक जन्म अब विद्या अर्जित करनी, अब शिखा, ये सिंपल लिविंग वाले वस्त्र, ये ब्रह्मचारी का जीवन विद्यार्थी का। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जिता धनम, तृतीय नार्जिता पुण्यम, स चतुर्थे किम करिष्यति। पहले पढ़ाई नहीं की, फिर कमाई नहीं की, फिर दान नहीं किया, चौथी अवस्था में क्या करोगे?
यदि 100 साल की उम्र है 25-25 की लगा लो। फिर एक पद्धति थी, उस पर चलना था। और आज कलयुग का प्रखर पैर है। भगवान कृष्ण को गए 53 साल हो गए। योगेश्वर धरती पर रहे, कभी श्याम बन के, कभी राम बन के, कभी नारायण बन के पावर ऑफ अटर्नी शिव से मिली। अब जो समय चल रहा है घोर कलिकाल, जब कलयुग आके बैठ के पलथी मार के, चौकड़ी मार के, जब आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जो कभी पहले आपने सोची भी नहीं, इतना अनाचार अत्याचार, तो उस कलिकाल में हमको सबको और भी ज्यादा सचेत होकर के चलना है। ये फाग कृष्ण की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। फाग का मतलब ही है रंग। शुक्ल पक्ष आ जाए जीवन में प्रकाश। कब आएगा? एक ब्रह्म, दो उसकी माया, और 3 रजो सतो तमो गुण से वो व्याप्ति है। हम अवगुणों को तो छोड़ ही दें, हम गुणों को भी छोड़ दें। उसमें ना हम गर्तान हो जाएं कि मैं लंगर लगाता हूँ, मैं ये करता हूँ, 56 भोग लगाता हूँ, मैं सिंपल रहता हूँ, रोटी मेरी काट की, लावण मेरी भूख, जिन्ना खादी चोपड़ी। वो दूसरे की ओर इशारे करे, कड़े सहणगे दुख। भी वो क्यों दुख सहेंगे? तुम अपनी पद्धति अपनाओ, वो अपनी अपना रहे। प्राय तत्व खत्म हो जाए। जहां पे अश्विनी नक्षत्र है, 27 में से खास सितारा दिन रात का, और हमने अब कुछ बन जाना है। इस मन रूपी घोड़े को हमने लगाम डालनी है, सत्संग की। इसको चारा डालना है नाम का, ताकि ये पुष्ट होकर के अपनी यात्रा संपूर्ण करे। मेष राशि में चंद्रमा का प्रवेश है, तो ये जो भेड़ चाल है हमें इससे दूर करना है। जैसे लोगों ने कह दिया वैसे हमने करना शुरू कर दिया। अभी भी असम से कोई प्रश्न किया योगी समाज ने कि वहां 40 से लेकर 70 लाख तक ये योगी समाज रहता है। उनका प्रश्न यही है कि घर घर गोरख नगर नगर नाथ, ये जो आपने लहर चलाई है, मूर्तियां, ये झंडे ठीक हैं, चली से ठीक हैं, लेकिन ये मूर्ति घर में रखना क्या ये जायज है? क्या रखनी चाहिए? देखो, हमारे यहां सत्य सनातन धर्म में मूर्ति का बहुत महत्व है। यदि हम कहें जमीन से आसमान तक, दाएं से बाएं तक देखो, जो नजर नहीं आ रहा निराकार वही ब्रह्म है, तो क्या मतलब? जिसका ना कोई रूप है, न रेख है, न रंग है, तो आप किसका ध्यान करें? बैंगन है, 2000 रुपए का नोट है, गुलाब का फूल है, बोलते ही आपके सामने आ जाएंगे, क्योंकि ये साकार रूप में आप देख चुके हैं। इनका कोई रूप है, रंग है, आपने स्पर्श किया है इनको। इसलिए ये ज्ञान का मार्ग कि निराकार ब्रह्म का, व्यापक ब्रह्म का, विराट का ध्यान करना, ये वेदांतियों के लिए आप रहने दो। शुरुआत कहां से करेंगे? बच्चे को पढ़ाते हैं तो फिर ये एप्पल, बी बुक, सी कैट, ऐसे ना, का कबूतर, खा खरगोश, गा गमला, ऐसी तो तुम पढ़ाते हो। तो शुरुआत में ये मूर्ति का होना बहुत जरूरी है।
जब हम कहते हैं वर्णमाला, तो वर्ण क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है रंग। जब आप घर दो आपने अक्षर जोड़ दिए तो आपके सामने कोई आकृति उभरनी शुरू हो जाती है। जिस शेप का, रंग का आपका घर है, कमरा है, वो सामने आ जाएगा, रसोई। तो वर्ण का अर्थ है रंग, तो वो सामने आकृति खड़ी हो जाएगी, इसीलिए वर्णमाला है। जब हम मंत्र जपते हैं, जब हम देवता का आवाहन करते हैं, तब भी अनेक प्रकार की, ये जो आंख बंद करो ना, कालख नजर आ रही, अंधेरा नजर आ रहा है, ये सब छंट जाता है। वहां से ये कालापन, तमोगुण चला जाता है। फिर वहां कोई लाल, कोई पीला, वो रंग बिखरने लग जाता है। कभी आंख बंद करके सूर्य की ओर देखना तो लाल लाल नजर आएगा। अब वो कहते हैं कि नहीं, ये तो सूर्य की अब सारी ऋचाओं में, सारी धमनियों में, शिराओं में रक्त प्रवाहित हो रहा है, तो हल्की सी परत है आईलिड की, आंख के ढक्कन की, तो जब उस पर पड़ा तो फिर वो लाल नजर आने लगा। लेकिन आता है ना, तब काला नजर नहीं आता। तो वहां से आपका मन, वो मन क्या है? जो हरेक शुभ काम के लिए मना कर रहा है। कई रूप ये शुभ शाम, तो ये मान गए ना कि कई रूप में उसका ध्यान कर रहे हैं हम लोग। तो आप ध्यान उसी का कर पाएंगे जिसका कोई रूप है, आकार है। ये तो ठीक है, रूप न रेख न रंग त्रिगुण ते प्रभिन्न, लेकिन जब तक वहां विराट तक नहीं पहुंचे, तब तक आपको साकार का सहारा, मूर्ति का लेना पड़ेगा। पाहन पूजे हर मिले, मैं पूजूं पहाड़, ये कबीर जैसे महापुरुष कह सकते हैं। बातें तो चक्की बलि पीस का है संसार, ये कबीर कह सकते। तुम न बकवास करने लग जाना, तुम शुरुआत तो करो। वो महापुरुष हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको अनुभव है, तुम कैसे कह रहे हो? यदि घर में 12-15 इंच की बोतल शराब की रखी जा सकती है, तो फिर मूर्ति क्यों नहीं रखी जा सकती? ये मूर्ति फाइबर की है, एक चकवी मूर्ति है, आपने इसको रखना है। जिस मूर्ति की आप बात कर रहे हैं, मार्बल की, ग्रेनाइट पत्थर की, या किसी धातु की, तो वो जो आप कह रहे हैं प्राकृत की तरह नजर आ रही, जिसको हम शिव पिंडी कहते हैं। जोत जगाते हो, लेटा के जलाओ या खड़ी जोत जलाओ, उसका प्रकाश, उसकी लाट, लो कहां जाती? फ्लेम ऊपर को जाती। तो प्रभु का एक रूप है निराकार। जैसे ज्योत की जो लाट है, तो उसका कोई टंगा बामा मुंह तो है नहीं। इसी तरह गणेश काठी सुपारी उस पर मूली बांध देते हो, इसी तरह मैया जी की पिंडियां, इसी तरह शालिग्राम, इनका कोई मुंह मत्था नहीं है, ये दिखाई गई है। तो दो तरह के रूप हैं, एक है साकार, एक है निराकार। सत्य सनातन धर्म में दोनों की मान्यता है। फिर भी संत कहते हैं कि उसके अनेक रूप हैं, किसी एक रूप को नक्श पका लो, पक्का कर लो। इसलिए किसी भी वहम में आप ना रहना। लोग कुछ भी कहें कि नहीं जी 9 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं रखते हैं, हाँ? 9 इंच से बड़ी बहू तो उठा लाए हो जिसने लहू पी रखा है तुम्हारा।
9 इंच से बड़ी है ना कि नहीं? और किसी किसी सास ने बहू का लहू पी रखा, वो 9 इंच की नहीं है। हाँ, तो प्यारे बहुत सारी चीजें हैं वो तुम स्वीकार कर रहे हो, और भगवान के नाम पे ये शास्त्र को रास्ते में क्यों? शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। पहले लोग भक्ति नहीं करते, ऊपर से यदि ये ब्रेन वॉश तुमने कर दिया, 9 इंच से बड़ी रखनी नहीं है, ये नहीं करनी है, तो हम सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। वहां कोई और ही धर्म आके रास्ते में खड़े हो जाए, फिर चीखे मार रहे हो कि दूसरे फैल रहे हैं। हमारी इन्हीं बेवकूफियों का वो फायदा उठा रहे हैं। अरे सूत जी महाराज बता रहे हैं, वो जो ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, वो शंभु हैं, वो खुद प्रगटे, वो किसी ने बनाए नहीं। जो बिहारी जी की मूर्ति है वो किसी ने बनाई नहीं है, वो निकली है जमीन से, वो मिल गई शंकराचार्य को। लेकिन उस आलासर धाम में, मेहंदीपुर में जो नजर आ रहा है ना, वो प्रभु की मूर्तियां, वो किसी ने मैन मेड नहीं है, वो शंभु हैं, खुद ही प्रगटी हैं। दूसरी मूर्तियां हैं, एक तो मेन है 12 ज्योतिर्लिंग, एक है उपलिंग, जैसे अमरनाथ की गुफा में बनता है, वो भी मैन मेड नहीं है, कृत्रिम नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, वो भी खुद ही प्रकट होता है। कैसे होता है साइंस फेल है, वहां नहीं जान पाती। उसके नीचे से विभूति निकलती है, भस्मी, जो उन्होंने भस्म किया शिव ने उस समय, डमरू बजा के भगा दिए सबको कि सब चले जाओ, और मुक्ति भी दे दी। जो वहां जीव थे जला डाले, सारे मरो, चलो जाओ। मुक्ति सरल है, भक्ति बड़ी मुश्किल है। कथा से हमें भक्ति का उद्घाटन मिलता है, वो शुरू हो जाती है। भक्ति से भगवान गुलाम बनते हैं, इसलिए भक्ति किसी को वो देते नहीं। उनका नौलखा हार है, कीमती है, उनके दरबार से कुछ भी ले जाओ, भक्ति नहीं देंगे। इसलिए आपका ये प्रश्न कि क्या 9 इंच से बड़ी मूर्ति रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए प्यारे, क्यों नहीं रखनी चाहिए? हाँ, आपने कहा कि फिर उसका पूजन करना पड़ेगा, आप उसको कहते हैं धूप बत्ती करनी पड़ेगी। तो प्यारे, यदि आप अपने साथ योगी लगा रहे हो, नाथ सिद्ध योगियों की परंपरा में, तो क्या आप धूप बत्ती भी रोज नहीं कर सकते? 2-2, 4-4, 6-6 आपके बच्चे हैं, नहलाते हो कि नहीं उनको? चलो 4 दिन बाद ही नहलाते होगे। अच्छा, उनको 3 वक्त का खाना नहीं देते हो कि 4 दिन बाद देते हो? बोलना जरा। जैसे आपके परिवार में 4-6 जी रह रहे हैं, जिम रहे हैं, तो गरीबी का जो है अपने प्रभु को भी अर्पित करो, तुम्हें निवेदित भोजन करेगी, उसमें डरना मत। क्या है, क्या हो जाएगा? एक बात रिकॉर्ड कर लो, आप लिख लो, आपकी भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। सिद्धि करो, पुट्ठी करो, तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खीज, भूमि पड़े सगरे उपजे उल्टे सीधे बीज। जाट किसान को सीधे सीधे बीज रखता है, बस जैसे डाल दिया फरों में, सियाड़ में, क्यारी में, जो लाइन बनी हल के फाल ब्लेड की तो उसमें डाल दी, और उसके बाद उसको पानी दिया। 2 दिन 4 इंतजार किया तो कोपले फूट के बीच में से निकले, अंकुरित हो गए बीज। कोई भी आपको कुछ भी कहे तो आपने उसकी बात सुननी नहीं है। अपन के नाथ जी हैं, हमारे नाथ हैं, हमारे लड्डू गोपाल हैं, हमारे भगवान भगवती हैं, तो हम उनकी सेवा तो करेंगे ना। हम उनको छींटा देंगे, लो हो गया स्नान। आशुतोष हैं भगवान, थोड़े में जो संतुष्ट हो जाए उसी को भोलेनाथ कहते हैं। उनसे बड़ा कोई देव नहीं, कहीं भी नहीं, किधर भी नहीं, एक ही है ओंकार, बस, उससे बड़ा कोई नहीं। कोई कुछ भी कहे, वही शिव है। शिव माने शुभ। जब आपने इस उंगली से छींटा दिया गंगा जल का, नहीं तो साधारण जल लेकर के उसको छींटा दिया, हे गंगे मैया आप आओ, हम वहां नहीं जा सकते, इसी में आप अपनी ताकत भरो, तो देवता का स्नान हो गया। जब आपने कलेवा बांधा, उनकी कलाई पर
दाई कलाई पर आपने मौली बांधी तो उनके वस्त्र हो गए। तिलक किया, अक्षत लगाया आपने, फूल पत्तियां, ये उनका श्रृंगार हो गया। नहीं कर सकते तो मानसिक पूजा का, जप का मत वो करो। और उसके बाद हल्का सा बाजार में बने बनाए मिल जाते हैं फंबे, गरम वेच पालो क्यों, एक एक निकाल के जलाते रहना, इसमें क्या है। इतनी सी धूप जला देना, तेरे धूणे पे लागी धूप, गोरख जल्दी आ जाना। मेरे नाथ तो इतनी सी धूप से प्रसन्न हो जाते। तो आप इतना भी नहीं कर सकते तो आपके साथ तो जोगी लगा हुआ है, आप तो पूजनीय हो, वंदनीय हो, आप तो उनके वंशज हो। यदि हम लोग ही नहीं करेंगे कि नहीं ये बड़ा मुश्किल है, अरे दो दो चार चार बहनें शादी कर दी, इतना बड़ा बिल्डिंग आपने खड़ा कर लिया, ये भी तो आपने किया ना। मुश्किल था क्या वो? बिटिया की शादी करना बहुत मुश्किल है। ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰਾਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਾ करना पड़ेगा। हो गए ना वो बड़े बड़े काम आपने कर लिए। तो ये तो अपने नाथ की पूजा है, इतनी सी कर लो कलयुग में, चाहे इतनी विराट करो, उससे डरना नहीं कि हाय इनको घर में रख लेंगे, लड्डू गोपाल को, माता जी की मूर्ति को, हनुमान जी की मूर्ति को, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप सेवा करो। अच्छा, जब आपका बच्चा है छोटा सा, क्या करता है? माँ बाप डांटते, ओए ऐसा नहीं, ऐसा कर, ओए तू पढ़, नहाता है कि नहीं नहाता। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है जब बच्चे जवान हो जाते, बड़े हो जाते हैं, फिर वो आपको पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, कभी डॉक्टर के पास, कभी बाग में, कभी घुमाने, कभी फिर आपको कहते हैं हाँ जी आपने खाना नहीं खाया, अभी खाओ। वही बच्चे सलाह देने वाले बन जाते हैं। आप भक्ति शुरू करो, मां को वही बोली पसंद है जो तोतली है। When the child babbles, बच्चा बोलता है ना, मम्मा दूध पीना है, उसको नहीं बोलना आता। मम्मी दूध पीना है, उसको नहीं बोलना आता दूध पीना है, वो बूत बोलता है उसको। तो माँ क्या करती है? मजाक उड़ाती है उसका कि तो लोले मिले लाजे ने दूध पीना, अब भी लेती आई, वो भी वैसे ही बोलना शुरू कर देती। गोविंद को, भगवान भक्ति, गुरु पीर को जब आप ऐसे पूजा कर रहे होते, आपको पता ही नहीं, तब वो हंसते आपकी तरफ देख के ऐसे, उनको वो स्वीकार्य है। बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े विद्वान, ब्रह्मा स्वयं जब उनकी पूजा करते हैं तो वो स्वीकार नहीं करते हैं। और वो देखो विदुर के घर जाकर खुद दरवाजा खड़काते, हम आवाहन करते, वो गेट पे आके खड़ा हो गया कृष्ण, काकी दरवाजा खोलो, काकी दरवाजा खोलो। और विदुरानी ने तो अभी 2 डब्बे ही डाले सिर में, नहाने लगी थी, नहा रही थी, वैसी बाहर आ गई। तो यदि स्नान करने से भगवान प्रसन्न होते तो फिर वहां तो विदुरानी ऐसी आ गई, बाहर अभी नहाई नहीं थी। फिर भगवान कह रहे मेरे को कहीं बिठाओ। उसने पीड़ा बिछाया, पहले पीढ़ियां होती थी, मूड़े होते थे, फट्टियां होती, चौकियां, तो उसने पीड़ा बिछाया और उस पर खुद बैठ गई, ठाकुर जी नीचे बिठा दिए। अब बताओ ये भक्ति का कौन सा चलन है? बताओ चलो। फिर कहा काकी मैं 15 मिनट हो गए, मैं तो बड़ा भूखा हूं, आया हुआ, खाने का समय भी हो गया, तो आप मेरे को दोपहर का कुछ खिलाएंगी नहीं? तो कहो मैं देखती हूँ। तो कदली फल, बनाना, केले पड़े थे, उसने छीलने शुरू कर दिए और भगवान को छिलका खिला रही है, फल नीचे फेंक रही केला। अब बताओ ये कौन से ग्रंथ वाली पूजा है? इसलिए डरना मत, लोग कुछ भी बकवास करें। गोविंद मिलावे, गोविंद मिलावे, पोला पाव, गोविंद मिलावे। आपका भाव चाहिए बस।
इसको स्पर्श न कर देना, ये बर्तन अच्छी तरह साफ हो, रसोई पूरी तरह साफ हो, इसको टेस्ट भी नहीं करना, चने कैसे बने, पूड़ी कैसे बनी, हलवा कैसे बना। फिर कहते लालो देवा जी मेरा भोग गरीब दा, लालो नाथ जी, लालो ठाकुर जी मेरा भोग गरीब दा, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन शबरी तो इधर चख रही है और वो कह रही नहीं नहीं वो राम वो मुंह से निकाल दो, वो बेर इतना मीठा नहीं है, ये वाला मीठा है, ये लो, ये खाओ लो। अब ये बताओ कौन से ग्रंथ की पूजा है। इसलिए बिल्कुल मत डरना, प्रभु का पूजन करो चाहे कैसे भी करो, धीरे 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 अपने आप करना आ जाएगा। पहले पैडल मारते रहते हो, फिर कडंची, फिर पीछे आप बैठ करके साइकिल चलाते हो, और एक दिन आ जाता है आप काठी गद्दी पे बैठे हुए हो, और फिर एक दिन आ जाता है आप दोनों हाथ छोड़ के कंगी वंगी करके फिर चला रहे। लोग कहते फड़ला नहीं, मैंने प्रैक्टिस है। शुरुआत करोगे तब पूजा पद्धति आएगी ना, कि पहले नहीं डर गए, ये नहीं कर सकते हम, ये नहीं कर, तुम गालियां दे सकते हो, तुम मीट शराबें बीड़ियां सिगरेटें पी सकते हो, जुए खेल सकते हो, ताश, तुम सैर सपाटे कर सकते हो, भजन क्यों नहीं कर सकते। कई बार बुरा सपना आया, पुड़क के मंजे तो थल्ले गिरे, आप डर गए, तरेलियां आ गई, नाल दे नूं भी उठाता, गुआंढी भी उठ गए, पानी पिया, तो बुरा सपना आया था, तो क्या आप सोना बंद कर देते हो? फिर वो कहते सो जा, उसी रात तो सो जाते हो। थोड़ी देर बाद कितनी बार वमन हुआ, वॉमिटिंग लगी, लूज मोशन, दस्त लग गए। क्यों लगे? डॉक्टर ने कहा तुमने सुबह की रोटी 4 बजे खा ली, अब मौसम बदल गया प्यारे, ये बासी नहीं खाते हैं, मरोड़ लग गए, पेची डाइसेंट्री हो गई। कितनी बार हाजमा खराब हुआ, तो क्या तुमने खाना बंद कर दिया? यदि बुरा सपना आने के बाद सोना बंद नहीं किया, यदि दस्त उल्टियां लगने के बाद, बीमार होने के बाद खाना बंद नहीं किया, तो तुमने भजन कैसे बंद कर दिया? अरे सामने कोई देवी देव होगा तभी तो ऐसे नमस्कार करोगे, कोई मूर्ति पड़ी नहीं है तो किसको नमस्कार करो बताओ। इसलिए मूर्ति जरूर रखनी चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि फिर आपका एक बंधन हो गया, सुबह शाम आप उनकी आरती उतारते हैं। अच्छा, फिर ये है कि वो कहते अगर ना उतारा, तूना ना लगाया तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। अरे जैसे हम बेवकूफ हैं, लड़ाके हैं, वैसे हमने अपने देवी देवता को समझ लिया कि जैसे हम किसी के घर गए, उसने हमको पूछा नहीं तो फिर हम नाराज हो गए, जा आज तो बात तेरे घर ही नहीं आना। प्रभु तो इतने दयालु हैं कि वो कहते आज नहीं तो कल कोई बात नहीं, ये सेवा में लग ही जाएगा। वो सर्वहितकारी है, सदैव हित ही चाहते हैं। परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। शिव ने ये योगी का स्वरूप धरा ताकि लोगों को जोड़ सके, इसलिए वो बिल्कुल माइंड नहीं करते। अच्छा, बाकी देवी देव हैं, अब दुर्गा को तो आपको चोला पहनाना पड़े। लड्डू गोपाल के वस्त्र देखो, 900 रुपए की, 1600 रुपए की ड्रेस है, जाके तो खड़े हो वो हम पे। अच्छा, अपन के नाथ जी तो ऐसे बैठे हैं, वो तो दिगंबर है कि यार तुम्हें ना पाए कोई बात। वो तो शमशान की राख लपेटते हैं, भस्म में धुएं की लपेटते हैं। वो कहते कोई बात नहीं, मेरे को कोई श्रृंगार की जरूरत नहीं है, मेरे को एक ही चीज की जरूरत है, और वो तो पौनाहारी हैं, वो तो पवन के सारे रह रहे हैं। और आपके कमरे में पवन तो है कि नहीं? गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती धूप मल्याण लो, पवन चमरों करे सगल बन रहे फुलंत ज्योति। कैसी आरती हुई पवखंडना तेरी आरती, अनहद शब्द भजंत पे। ये फूलों का खिलना, ये सूर्य चांद तारे, ये सब प्लेट उनकी सजी हुई, तुमने कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ मूर्ति को सामने रख के गोरक्ष जय जय, मछेंद्र जय जय, गोरक्ष
गोरक्ष जय जय मछिंदर जय जय गोरक्ष जय जय मछिंदर जय जय गोरक्ष जय जय मछिंदर योग रमण शिव गोरक्ष जय जय योग रमण शिव गोरक्ष जय। 9 नाथ हैं, 84 सिद्ध हैं, नवीन प्राचीन और कितने नाथ सिद्ध योगी, उनकी काउंटिंग नहीं है, गणना नहीं की जा सकती, अनंत हैं। फिर भी जो हेड हैं उनको रखने के लिए कह रहे हैं कि जो हैं, हाँ अब देखो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, उनके घर में जपजी साहब का भी ना हो गुटखा, कितनी शर्म की बात है। क्यों भाई, क्यों नहीं है? आप चरणी क्यों नहीं लगे? आप सेंचियां क्यों नहीं लेके आए? आप गुरु की वाणी क्यों नहीं पढ़ते जिन्होंने सर्वस्व दान कर दिया? वो ना होते तो हम लोग कहाँ होते? तो बैठो वहां, क्यों नहीं पढ़ते? सुखमणि साहब, सुखमणि अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम। जो जिस धर्म में है तो उसमें पक्का हो जाए। और जिन्होंने दूर दूर तक घूम करके हमको घर घर जाके अलग जगा के बताया, अरे भैया ये जन्म मिला है तुमको फरियाद करने के लिए, बर्बाद ना कर, बर्बाद ना। तो हम उनकी प्रतिमा रखने में सकुचा रहे हैं कि रखें कि ना रखें। देखा दिमाग खराब कितना लोग करते कि ना रखना, इससे नुकसान हो जाएगा। हाँ नहीं भाई, उससे नुकसान कभी नहीं होता। राम नाम सुखकारी भजन कर भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये मेला 2 दिन का। आपको कहा है इस भजन में, संतों ने लिख दिया राम नाम सुखदाई। उन्होंने कहा कि कुमाना तुम थाली, आरती उतारना और तुम 56 भोग लगाना, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। कलयुग केवल नाम आधारा। नाम किसका सुन रहे हो? सामने सदगुरु का स्वरूप तो हो। 84 सिद्ध 9 नाथ बाकी रखने को तो हम कह ही नहीं रहे, सिर्फ एक प्रतिमा मूर्ति रखना कह रहे, हेड की बस वो सामने हमारे नाथ जी की हो, स्वरूप हो। अच्छा भोलेनाथ का स्वरूप रख दोगे तो फिर जो विरोधी हैं, जो उन्होंने ये 400-600 साल तक बदनाम कर दिया सत्य सनातन धर्म को, सूटे चिलम भांग धतूरा आंख डाल डाल के, तो फिर वो तो देखो जी इतनी व्यवस्था बिगड़ गई, वो हम ठीक नहीं कर सकते। बड़े बड़े सिद्धनाथ योगी, बड़े बड़े मंडलेश्वर, वो तो खुद ही कोटा कोटा मैंने देखा, आंख से मैं दिखा सकता हूँ, भांग घोट रहे, मैं कैसे मना करूं? क्या करूं? वहां पे मैं लाचार हूं। वो तो खुद ही जिन्होंने राह दिखाना है वो कह रहे हैं। भोले दी बरात चली गजबाज के भगतां ने, सारे ने कहते ब्रह्मा विष्णु सारे आए, साज ताज के आए और सारे ने भांग पीती राज राज। कमाल है, ब्रह्मा को वैष्णव सारे बीच में तुमने रगड़ डाले। तुम्हारा दिमाग कहाँ? हिंदुओं कब जागना है? सबसे बड़ा देव नशेड़ी है तो बाकी क्या कर रहे हैं? अपने देवों को बचाओ, बाकियों को लगाने दो सुट्टे। अपने देवी देवताओं को, खुद की लज्जते जीव की आदत बड़ी गंदी, तो उसके लिए कह रहे भगवान को बदनाम कर दो। नहीं प्यारे, ऐसा कुछ नहीं है। वो साक्षात ब्रह्म है और ब्रह्म में कोई दोष नहीं होता है। ब्रह्म में क्या दोष है? शिव जी ने तो शेषनाग लटकाई गले में, सागर मंथन से जहर निकला, उन्होंने पी लिया जगत कल्याण के लिए। तुमसे तो घर की 2 बातें कड़वी नहीं सुनी जाती जो सच होती। तुम क्या मुकाबला करोगे मेरे नाथ जी का? वो क्या करते हैं वो छोड़ो, वो क्या कहते हैं। भैरव तंत्र पता है उनका ग्रंथ है, गुरु गीता कभी पढ़ी जो शिव ने लिखी? भांग तो रगड़ने बैठ गए हो। शिव पुराण पढ़ा है? पहले सफे पे पहला श्लोक कौन सा? जो पढ़ा ही नहीं है, क्या कर रहे हो? तो प्यारे नाथ जी
उनकी वाणी है, 40 से ऊपर ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं और एक एक परत खोल के रख दी। जब आप उनको पढ़ते हो तो उनके बाद में आने वाले जितने संत हैं तो आप देखेंगे ये मेरे नाथ जी की ही तो नकल कर रहे हैं। जब पढ़ी ही नहीं, जब आपको एक भी किताब का नाम नहीं पता है तो आप क्या जानते हो उनके बारे में। इसलिए प्यारे, आपका प्रश्न असम से, और आप देख रहे हैं इस वक्त दूर बैठे हुए हो और आपके ऊपर 70 लाख से ऊपर योगी समाज की जिम्मेदारी है, तो आपकी ये चेष्टा है कि लाख घर तक मूर्तियां पहुंचानी है। हमने तो अभी 1000 का ही मकसद रखा है। यदि आपने इतना बड़ा मन में संकल्प लिया है कि घर घर में मूर्तियां आ जाएं, तो फिर इसमें डर की क्या बात है। 9 इंच से बड़ी मूर्ति इसलिए नहीं रखनी चाहिए क्योंकि उसकी पूजा करनी पड़ती है। तो फिर आप तो योग्य हो, आप पूजा से क्यों डरते हो। देखो, तूणा विराट भी होता है। छोटी सी कड़छी में, पुराने बर्तन में कुछ रख लो तो तूणा तो वहां भी लग सकता। तेरे मस्त मलंगा ने तूणा लाया, इतनी सी धूप जगा दोगे वो भी तुख रही है, उसको तूणी बोलते हैं। नहीं तूणा लगा सकते तो तूणी लगाओ। जो खा रहे हो सात्विक, शाकाहारी, वेजिटेरियन, वो नाथ जी को भोजन लगाओ आप। और सुबह शाम बैठना है, उनकी चौकी भरनी है, सामने बैठ के उनको याद करना। ओम शिव गोरख योगी, ओम शिव गोरख योगी, ओम शिव गोरख योगी, ओम शिव गोरख। उस जड़ को चैतन्य करना, उसको बोलते हैं मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। एक मेन हो गए शंभु 12 ज्योतिर्लिंग, एक 13वां हो गया जो उपलिंग है, और उसके बाद भी महालिंगों का निर्माण होता है। जब कोई संत पहुंचा हुआ फकीर पकड़ किसी जयपुर के या किसी बनाए हुए स्वरूप को रख देता है तो वो भी महापिंडी हो गई, महालिंग हो गया। तो वो भी पूजनीय है, वो भी वंदनीय है। और जब आप उसका ध्यान करते हैं, हम छोटे छोटे होते थे तो वहां कोई तो चप्पलें रखता था, कोई स्टोव रखता था, कोई घड़ा रखता था और सामने अपना एक प्रश्न रखता था कि घड़ा देवता, अब घड़ा कोई देवता है कि ये काम हमारा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और आप हैरान होंगे, वो स्टोव, वो घड़ा, वो हिल जाता था। ना कोई हवा है, ना किसी ने छुआ है, फिर भी वो हिल जाता था। मंत्र शक्ति इतनी विराट विशाल है, कभी जप के देखना फिर पता चलेगा। मन अंतर होते ही शक्तियां प्रफुटित होती, वो निराकार साकार होता है और वो निर्जीव सजीव होकर के प्रकट हो जाता है। वो आपसे बात करता है। वो कोई मन घड़ंत बात नहीं। विज्ञान को छोड़ो, वो एक जगह पे जाकर फेल हो जाता है। और कोरोना काल चल रहा है, अभी तक तो वैज्ञानिक स्कूल कॉलेज तो फिर से बंद कर दी। इन्होंने क्या करना है, वैक्सीनेशन आ गई, ये आ गया, वो आ गया। तो प्यारे, वो एक दायरे में है सेवा, लेकिन जो वो कर रहा है सेवा, हाँ, जरा अस्पताल जाना, 2-4 बार सिलेंडर लगे ना ऑक्सीजन के, पता चल जाएगा कितना बिल बनता है। तो वो जो उसने छोड़ रखा है वायुमंडल में ऑक्सीजन का, प्राणवायु का, इतना बड़ा सिलेंडर आज तक खत्म नहीं हुआ, तो उसके कितने पैसे देते हो। कम से कम उसकी सामने फोटो रख के मूर्ति पूज तो लो उसको, जिसको रब कह रहे हो कि यही ब्रह्म है। उसके बारे में डरना नहीं। कोई भी नाराज हो जाए, लेकिन वो गुरु तत्व है, वो सदाशिव, वो आपसे कभी नाराज नहीं होता। हाँ, कल
हम गए बाजार तो वहां से जूते चप्पलें बच्चों के ले लिए बाजार में। अब मौसम चेंज हो गया तो गर्मी के कपड़े लेने पड़ेंगे। सीतू ने एक पर्स लिया, उस पर टैडी कुछ ऐसा भालू सा बना हुआ था काला। तो जैसे माधव आया, मैं बेध्यान ने बैठा सी, उन्हें चाक के ठा देनी मारिया। हो पर्स भारी भी सी, नाल चेन भी सी हुंदी कैरी करने वास्ते तनी, तो वो मेरे लगी यहाँ पे। तो क्या मैंने उसकी पिटाई शुरू कर दी? कहा मैं बच्चा अच्छा ये लेके आया है, ये लेके। मैंने टाल दी बात कि मैं तो नहीं और दूसरे हैं तो माँ पे तो ये दो लपेड़े लग जाए। तो दादा तो इतना प्यार करता है, उसके लग गई फिर भी वो कहता कुछ नहीं कुछ नहीं, क्योंकि उसको पता है ये अज्ञानी बच्चा, इसको अभी समझ नहीं है, अभी ये छोटा बहुत छोटा है। जब आप पूजा करोगे कुछ इतनी सी कमी भी रह गई, वो कुछ नहीं कहेगा। कोड़ा बोलना जाने पूर्ण भगवान, हम अधूरे हैं, वो तो पूरा है। उसके शब्द कोश में कड़वा शब्द ही नहीं। अगुण को ना चितारे मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, हर सजन स्वामी मोरा, हो संभल थकी जी, ओ कदे ना बोले कोड़ा, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, हर सजन स्वामी मोरा। वो हमेशा मिठ ही बोलता है। कोड़ा बोलना जाने पूर्ण भगवान है, वो पूरा है, वो कड़वा नहीं बोलता। अगुण को ना चितारे, संसार एक एक बात आपको बताएगा, यहां गलती की तुमने, यहां गलत हो तुम, लेकिन वो बताता ही नहीं। ये आंखें उसने दी है ना, इन आंखों से कितना गंद देखा है। उसने कभी कहा है वापस ले लूंगा? किसी दा ग्वांड चो एक्टिवा या पल्सर लेके जाओ बाइक, उन्होंने चरीटा पा लियाओ, दूसरे बार दूंगा तुम? ये उसने दे रखी है। शायद मेरा बच्चा 60 साल में 70 साल में सारी घर गृहस्थी देख के तिया पुत्रा तो 76 खा के शायद मेरे को वापिस आ जाए। अवगुण को ना चितारे मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संभल थकी। गुरु साहब कहते मैं सोच सोच के थक गई, कदे तो उन्हें मेरे नाल कोड़ा बोलिया होवे, सामने आया होवे भी ये आ पैर नाल गलत जगह ते हाथे च कसीनो च जाई जन्ना, जुए खेडी जन्ना, शराबा पी जन्ना, मैं तेरे पैर लत्तां तोड़ देनी। कुछ भी नहीं कहता, वो सामने नहीं आता कि मेरा बच्चा थैंक्स ही ना कह दे कभी भाव में आ। वो अदृष्ट शक्ति है, वो अदृष्ट शक्ति, वो जो प्राण है विश्व का, तो वो आपकी मूर्ति में आके प्रतिष्ठित हो जाता है, जो आप पूजा कर रहे हैं। इसलिए एक मूर्ति को, एक फोटो को पकड़ लो, उसको बदलना नहीं। एक माला, एक आसन, एक मंत्र, उसको पकड़ना। एक जगह से खड्डा खोदते रहो, बीच में से पृथ्वी के नीचे क्या है, जल, वो निकल आएगा। और 10 जगह 10-10 फीट के तुमने खड्डे खोदी, निकलेगा कुछ नहीं। आज राम राम करने लग गए, आज शाम शाम करने लगे तो ठीक है, बदलते रहो फिर देवी देवी। तुम्हारा इष्ट तो एक हो, उसका सुमरन कर, उसका ध्यान धर। सुमरन करेगा तो फिर उसका नाम चाहिए ना, स्मरण में तभी तो आएगा, जब ध्यान तभी करेगा कोई सामने चीज है। हाँ, अब उसका ध्यान कैसे करेगा जिसको तूने देखा ही नहीं। संत कहते मैं उस निराकार को साकार रूप में तेरे सामने रख रहा हूं, जिसको पूज, जिसको शिव कह रहा है वही योगी रूप में आए। गोरक्ष, ये लो मूर्ति, इसकी पूजा करो, इसको जागृत करो, इसमें प्राण आ जाए, इसको प्रतिष्ठित करो मन में। यहां उसको प्रतिष्ठित किया। अच्छा, हनुमान जी ने मंदिर कहां बनाया था? किष्किंधा पहाड़ पे, जहां वो मंत्री थे सुग्रीव के, बताना कहां बनाया था? केसरी के, अंजना के इलाके में, जहां के केसरी राजा थे, हनुमान जी ने यहां बनाया उसका मंदिर। छाती फाड़ के दिखाई, कहां था? हाँ,
बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। गलियों में ब्रज की गुजारा करेंगे, गलियों में ब्रज की गुजारा करें। हाँ, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। अब भगत वही वृंदावन में जा करके बस गए, तो कहा कहीं तो मिलेंगे, कहा 4 बार तो तने गा लिया, सारा वृंदावन तने घूम लिया, वो मिला नहीं। कहा प्यारे ऐसे है, हम आ गए, हमने उससे मिलना है, यहाँ वो रहता है, हमने मान लिया, तो अब छुपा छुपी का खेल है। तो बच्चे को ढूंढो, वो आगे छुप जाता है, वो आगे छुप जाता है। अभी कन्हैया हमको नहीं मिलना चाहते, नहीं दिखना चाहते, तो हम तो उनको देख के जाएंगे नहीं, यही रहेंगे, ना दिखे। कहीं तो मिलेंगे, छोड़ो इसको, कभी तो मिलेंगे वो कभी तो मिलेंगे वो बांके बिहार। तब तक क्या करोगे, तब तक क्या करो, जब तक नहीं मिलते। छवि उनकी निस दिन निहार, छवि उनकी निस दिन निहारा कर। जो मन में उसको बसा रखा है, कोई बात नहीं। कभी तो सामने को तरस आएगा, घर बार छोड़ के मेरे दर पे आ बैठा है, कभी तो मूर्ति फाड़ के बाहर आएगा, आएगा। बहुतों का कैसा विश्वास, कभी तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेगा, हमने नहीं जाना, हम तो आ गए। तो ऐसा आपका भाव जगे। सुबह उठो तो पूजा शुरू, दोपहर को शाम को कुछ खा रहे हो, कुछ लाए, नाथ जी आप खाओ, नाथ जी आप खाओ, नाथ जी आप खाओ। वो तो भाव का ही भूख है। अच्छा, कोई आता है आपके घर, आप खाना खा रहे हैं, तो फिर आप उसको क्या कहते हो, आओ महाराज खाओ। कहते नहीं नहीं तुझे खाओ, मैं बाहर बैठ रहा। कहते खा लो, 2 बुरकियां खा लो, 1 ग्राही खा लो। कहते नहीं नहीं मैं खा के सच्ची मैं बैठ रहा, तुझे आराम नाल खाओ। वो नहीं खाता है। कहते चाह पियोगे? कि नहीं नहीं मैं एक बारी पी ली, फिर मैनू गैस बनती, मैं चलना बाहर, तुझे आ जाओ, तुझे आराम नाल खाओ, अब 10 मिनट भी लाओ, मैं बैठा। लेकिन एक छोटा सा बच्चा प्यारा सा चॉकलेट खा रहा है, 5 स्टार लारा वाली, थोक वाली, और वो कहता है आपको मोमो खाओ, दादू खाओ। अब क्या करोगे बोलो? अब तो तुमको खाना पड़ेगा। किसी दिन भाव ऐसा जग गया तो फिर जो भी खा रहे हो वो मूर्ति से अब्बा निकाल के क्या करता है, दे मेरे को दे, मैं खा रहा हूं। लेकिन प्रैक्टिस तो करो ना। मूर्ति नहीं है, कहीं रखनी नहीं है। कमाल है, इतनी गंदी गंदी चीजें छुपा के घर में रख ली है, तो नाथ जी को क्यों नहीं रखना जी, लड्डू गोपाल को क्यों नहीं रखना, देवा जी को क्यों नहीं रखना? भैया उनको रखो, रखने से काम होगा। फिर एक दिन निकाल लो तो ना लगाने का, रोज तो हम भी नहीं लगा पाते। थर्सडे का रख लो, संडे का रख लो, जब फ्री हो छुट्टी वाला दिन रख लो, कोई बड़ा दिन रख लो त्योहार का, थोड़ा सा तू ना लगा दो। नहीं लगा सकते तब भी ठीक है। भोग नहीं लगा सकते, वो तो सारे ब्रह्मांड को भर रहे। कम से कम मन के कोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। जब किसी को रोज रोज देखोगे ना, फिर रोज रोज देखने से वो ध्यान में आ जाता।
है ना। फिर वो ध्यान में आता है, तो मीरा रोज रोज ध्यान करती है, तो उसके ध्यान में सांवरा आ गया और एक दिन वो दिख भी गया। रामकृष्ण परमहंस रोज ध्यान करते किसका? मूर्ति का। रविदास प्रभु ने कहां से भक्ति शुरू की? मूर्ति से। हाँ, चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण का वो अवतार, गली गली नाच नाच के हरि बोल हरि बोल, गौरांग स्वामी नतई गौर हरि बोल। तो मूर्ति का बहुत महात्म्य है। फिर वो जो निराकार है उसमें आके बस जाएगा। हमारी पृथ्वी से अनंत गुना बड़ा वो सूर्य है, लेकिन दूर से देखो तो सुबह जब चढ़ता है, दोपहर को, शाम को अस्त होने लगता है, एक बड़े थाल जैसा लगता है, बस इससे बड़ा तो नहीं लगता। अभी वो विराट हमसे बहुत दूर है, हमारी अज्ञानता की वजह से, मोह ममता की वजह से, राग द्वेष की वजह से। जब मूर्ति रूप में उसको रख लोगे थाली, धीरे धीरे वो विश्व रूप आपको दिखाएगा, उसी में से दिखेगा आपको। आप पहले अपना ध्यान केंद्रित करें वहां पे। डेली सिटिंग, डेली अपॉइंटमेंट विद लॉर्ड, रोज बैठो तो सही। यहां बिठाना ही मुश्किल होता है। 7:30 से 8:30 टाइम रखा, 8:45 आने लगे। मैंने कहा चलो 8:30 से 9:30 रखते हैं, तो 9:45 बीबियां मरन लगियां। अब बताओ, वो मैंने भी खाना है भाई, हम सब फैमिली इकट्ठे खाते हैं, भोजन भजन। अब भजन तो इकट्ठा नहीं हो पाता, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, तो हमारा भोजन इकट्ठा है। जिस परिवार में भोजन भजन इकट्ठा है वहां शांति रहती, समृद्धि रहती। तो आप जब 10:30 जाएंगे, कूच करेंगे, तो 11 बजे तो हम कहेंगे ये कोई नाश्ते का टाइम, तो ब्रंच हो गया, ब्रेकफास्ट, उठते ही खाना चाहिए, ये है तैयार होके। वो तो 7-8 बजे लोग खा के ऑफिस में चले जाते, 9 बजे इतने 11 बजे बनने लगता है। कितनी तनख्वाह देते हो मेरे को बताना जरा। फिर भी हम बैठे हुए हैं कि चलो 10, 20, 15 जिन्ने आंदे हैं, जो सुन रहे वो डुबकी लगा लेंगे मेरे बनने से। सही 51 साल का शरीर हो गया, पता नहीं कब 50 मार दें लोग, भज जाते। यहाँ तो 35 साल में जाना था। टेवा जंतरी, हैंडलाइंस वो सब दिखा रही हैं कि ये जीव जिएगा नहीं 35 से ज्यादा। फिर भी नाथ जी ने कृपा करी, मैया जी ने नहीं, भैया आप भी प्रचार कर, प्रसार कर, गहरे रहस्य बता लो। बैठे हुए हैं ड्यूटी पे, डेमो दे रहे, रोज डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, गा कोई आ नहीं रहा। हाँ, अजनानी वाला साहब है, दुकान ते जाके ना आ कपड़ा भैन जी आ ठीक है, आ प्रिंट नवा है, नहीं ये तो पिछले साल दस, पैरेट कलर है तो 10 साल पहले तो मर गया, 20 साल नहीं। तो सारे थान खुला के ते बाद च कहती है मेरे वाला क्रीम है नहीं। अच्छा भाजी फिर देखो मंगा के रखना। वो बेचारा नाले इकट्ठे करता रोले नाल, कहता बीबी जड़ा रोला डंडा निकल तेरे खोपड़े च मारा, तेरी अकल टकाने आ। लेकिन संत नहीं चिढ़ते, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल, ड्रीम गर्ल, कभी तो कोई आ ही जाएगा, आ ही जाएगी, कोई बिटिया कोई बच्चा कि नाथ जी हमें बताओ कौन सा रहस्य है। कभी तो भाव जगेगा। तो दूर से छोटा दिखने वाला सूर्य, दरअसल उसी से हमारी ये पृथ्वी बनी है, साइंस कह रही है। इसी तरह इस मूर्ति को जो भी आपने पधरा रखे उसको साधारण न समझना, उसी में से वो ब्रह्म प्रकट होगा। धन्य जाट ने कह दिया कि ये रोज रोज क्या कर रहा है, तो त्रिलोचन ने कहा कि ठाकुर को भोग लगा रहा हूं, तो यो वो का दूध लेके आता है, कहा मेरे सामने तो पिला, कहने नहीं वो तो चोरी पीते। चलो वो पी जाता था खुद ही पंडित। और धन्ना तो आ गया अंदर, कहने लगा मेरे आज तो मेरे को ठाकुरों के दर्शन तो करा। तो क्या कर ले, वो देख कहाँ है, कहाँ है, कहा वो पड़े, कहते पत्थर, घर नहीं ऐसे नहीं बोलते, ये शालिग्राम है, गंडकी नदी में से ऑटोमेटिक निकलते हैं, ये किसी ने बनाए नहीं है। इसमें सोना होता है, हाँ, तुलसी में पारा होता है, गंगा जल में तांबा होता है, जब मिश्रण होता है तो एक औषधि बनती है चरणामृत, तो उससे उम्र लंबी होती है। अच्छा
ये क्या करता है पत्थर? कहा तेने पत्थर नहीं बोलना इसको। कहा ठीक है। तो ये क्या करता है? कोई भी काम करवा लो, ये तो मजदूरी भी कर देता है। अब धन्य जाट ने मन में ये धारण कर लिया कि 5-6 फीट का होगा, धोती पहन रखी, खद्दड़ का कुर्ता ऊंचा और लंबी सी चोटी और थोड़ी मूछें, बस ऐसा होगा ठाकुर। लो, उसने ऐसी नौकर वाली छवि मन में बसा ली और घर में ले गया। कहा कि मेरे को दे दो शालिग्राम ठाकुर जी। तो त्रिलोचन तो ठाकता उस समय, अभी तो रूहानियत जागी नहीं थी, कर्मकांडी तो था। तो कर्मकांड का फल मिलता है, जब फल आता है तो फूल खत्म हो जाता है। असली ज्ञान हुआ तो कर्मकांड खत्म हो गए, तब तक तो करो, पहले ही छोड़ के बैठ गए। तो सिलबट्टा, चटनी पीसने वाला वो बट्टा, पत्थर उसने दे दिया, सच का पत्थर दे दिया, कपड़े में लपेट के ले जा, बदले में गाय रख ली उसकी, इसकी कीमत भी दे जा। तो धन्य जाट ने गाय दे दी और घर जाके वो बैठ गया कि निकलो ठाकुर जी। वो बातें कर रहा है उससे, उसके लिए वो मूर्ति नहीं, पत्थर नहीं, उसके लिए वो भगवान है और उसको नहीं पता। सिंपल सा रस्टिक सा है, देहाती, उसको नहीं पता भगवान क्या ये है। ये मेरा काम कर देगा बस। मेरी बंजर भूमि है, उसको जो मेरे हिस्से आई बंटवारे पे बड़े भाई ने भाभी ने ठगी करी, कोई बात नहीं, भला हो। मेरा बैल मर गया एक मोती, कोई बात नहीं, मैंने लाली की शादी करनी है, बस ये 3 चीजें हैं, बस ये कर ठाकुर, फिर तू जा। ले, कितना सिंपल भाव है। मेरे खेतों को हरा भरा कर दे, फसल अच्छी हो जाए, बैल नहीं है तू साथ में लग जाना, हम दोनों चलाएंगे हल, और फिर उसके बाद मेरी बहन की इतनी हो जाए फसल की शादी हो जाए, बस मेरे को ये 3 काम है, बाकी तो मैं कमा खा लेता हूँ, तुम चले जाना। लो, और बाहर आ कहता है तो बैठ गया वहां। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन आ गया, चाचा चाची भी आ गए कि लो जी ये गड़बड़ हो गई। चाचा चाची थे, उनके साथ बांट हुई, भाई नहीं था, कोई बच्चा भी नहीं है, बेटा बच्ची कोई है नहीं, बस धन्ना बैठा हुआ है। पड़ोस में से ओझा बुला लिए, तांत्रिक झाड़ा कर दो, भूत चिपट गया। वो कह रहा आ बाहर आ, भूत राजा बाहर आ जा। तो धन्य जाट ने उठा करके तांत्रिक को फेंक दिया दीवार से बाहर, चल दोबारा दिखा मैंने हड्डियां तोड़ देनी। और सब डर गए कि वो कहते ये तो भूत का भी प्यो है, ये तो बड़ा भूत है, ये तो बड़ा इलाज कराओ कोई। वो ओझा माना नहीं कि मेरे को कुछ झाड़ फूंक नहीं आती। यहाँ भक्ति का भूत सवार हो गया है, ये कोई उतार नहीं सकता, भक्ति है। और उसके बाद वो कह रहे 12। हाँ, तीसरा दिन जब आ गया, घरवाली रोज खाना लेके आती है, फिर चली जाती है, बहन रो रही है, क्या करें क्या करें। 72 घंटे का अनुष्ठान पूरा। बैकुंठ में हरि ऐसे बैठे हैं, जहां नारायण के हाथ जुड़ जाते हैं। ये है मूर्ति पूजा का महात्म्य, हाथ जुड़ गए। लक्ष्मी ने कहा जीमो 56 भोग प्रभु ग्रहण करो, का नहीं, खा नहीं सकता, मेरे बच्चे ने नहीं खाया। ये कथा बहुत बार सुनी होगी, लेकिन गहराई में उतरे नहीं। और फिर श्री हरि को आना पड़ा, मत भूखा रह जाए। लक्ष्मी ने कहा पहले मैं दे आती हूँ उसको भोजन का। नहीं, मैं खुद ही जाऊंगा। जब मेरे बच्चे का काम आता है फिर मैं किसी को, पिचोलियों को नहीं भेजता, मैं स्वयं ही जाता हूँ। हाँ, और उधर धन्ना अलग जगह बैठा हुआ है। हाँ, मैं तेरे बिन नहीं जीना, आज मर जाना शाम वे, मर जाना शाम वे। मैं तेरे बिन नहीं जीना, आज मर जाना शाम वे, मर जाना शाम वे।
मैं कुछ भी नहीं हो पीना ना कुछ खाना शाम वे ना कुछ खाना शाम मैं मर भी ना सका वही मैं मर भी ना सका के मरना दाग लगावेगा जे शाम ना आया कोई पैगाम आवेगा। ऐसा भाव जुड़ जाए तो निस्संदेह वो ब्रह्म आ जाता है। प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। श्री हरि ने हाथ बाहर निकाले पत्थर से, धन्ने झाड़ने पहले रस्सी बांधी उन भज न जाई। वस आया फिर छोड़ न जावई। एक बार भगवान कहते मैं वश में आ जाऊं फिर मैं नहीं जाता, भगत चाहे दुलत्तियां चढ़े मैं नहीं जाता। सबको तेरे वश अगम गोचरा तू भगता के वश भगता ताण तेरा वश आया फिर छोड़ न जावे। तो फिर क्या हुआ आपको पता ही है। हाँ उस समय क्या हुआ, वो अवस्था हमारी आ जाए यदि मूर्ति घर में प्रतिष्ठित कर ले तो वो जाकर के धन्ने के डंगर चरा रहा है। आपे टंग धन्ने दे डंगर चारे आपे धन्ने दे डंगर। उगदो इधर आ जा ठाकरा ठाकरा। जदों तन्ना ओनू आप पुकारे जदों तन्ना ओनू आप पुकार। मेरे को दे दो। आपे तन्ने दे डंगर चारे आपे तन्ने नाले मन मन टोवे गन्ने जी में मारे जावा साहिब जी ना दिया मन ने भाई मैं वारे जावा साहिब जी ना। अब वो पोती कह रही दादू के पास ही जाना है, तुम में से कौन रोक लेगा। जिलो आके बह गई। तो आप भी नाथ जी के पोता पोती हो, जिस दिन ठान लिया ना फिर मूर्ति फाड़ के उसको गोदी में बिठाना पड़ेगा, वहां तक पहुंच पाए। माँ गायत्री से प्रार्थना। भुर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।